हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच नंबर 3 ओडीआई का। और ये जो मैच है वो खेले जाएगा पाल्लिकेला इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे बोल देता हूँ कि अगर अगर जीएल जीतने के लिए केवल और केवल स्टैट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल स्टैट्स के पीछे भागते हैं। तो स्टैट्स को निकालना और स्टैट्स को एनालाइज करना कितने घंटे का काम है? ठीक है, अराउंड मुझे लगता है कि जो है 3 से 4 घंटे में आप स्टैट्स निकाल लेंगे, हर एक चीज़ हेड टू हेड। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कौन जीत के आ रहा है, कौन हार के आ रहा है, कौन सा पिच है, कैसा खेलता है, उस पिच का टोटल क्या है, लास्ट के मैचेस में कितना टोटल बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप निकालने का कितना घंटे का काम है? 2 से 3 घंटे। और एनालाइज कर लेते उस चीज़ को, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते, एक टीम बना लेते, और उसके बाद जो है आप जीएल 1 से 1.5 करोड़ विन कर जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। क्या यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगर आप जीएल जीतना चाहते हो तो? ठीक है, खुद से मन से पूछिएगा कि क्या यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है? नहीं, यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ज़रूर ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल और केवल यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको स्टैट्स भी चाहिए, आपको स्टैट्स के अकॉर्डिंग आपको रणनीति भी चाहिए अपनी, कौन सा प्लेयर जो है किस तरीके की पिच पे चलता है ये भी पता होना चाहिए। प्लेयर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा ट्रेंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी टीम किस टाइप का फॉर्मेट बहुत अच्छा खेलती है, किस टाइप का फॉर्मेट थोड़ा ख़राब खेलती है, किस टाइप के प्रेशर सिचुएशन को वो नहीं झेल पाती है, किस टाइप के विकेट पे ये टीम जो है परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये सारी चीज़ें अब तो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपका लक भी होना चाहिए, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको खोजोगे स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे अच्छे स्टैट्स मिल जाएंगे। जो चीज़ मैं स्टैट्स में बताने वाला हूँ वो किसी ना किसी आपके फैंटेसी चैनल, इतने सारे फैंटेसी के चैनल हैं, किसी ना किसी पे आपको मिल जानी है। लेकिन जो मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि इस प्लेयर को लेना है, इस प्लेयर को छोड़ना है, ये प्लेयर यहाँ पे अच्छा खेलता है, ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, अगर इस प्लेयर को आप ले रहे हैं तो ये बॉलर मत लीजिए, अगर इन बॉलरों को ले रहे हैं तो इस टाइप के प्लेयर मत लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जीएल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% जीएल जितवाती है, लेकिन जीएल जितवाने के बिल्कुल करीब लेके आती है, क्योंकि आपको इसके बिना आप जीएल नहीं जीत सकते, ये तो श्योरिटी है। ये मैं लिख के लिखवा के ले लीजिए मुझसे। ठीक, तो इस वीडियो में बिना बकवास किए, ठीक है, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज अभी तक रहना है तो एक लाइक अभी कर दीजिए इस वीडियो को। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। मैं बार बार इसलिए इस पे फोकस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में बिल्कुल मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जीएल की टीम देता हूं, उसके बाद ये पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, लाइव पिच रिपोर्ट, किस पिच पे होने वाला है मैच, उसकी फुटेज हर एक मैच के पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है, जब भी वो टेलीविज़न पे आती है तो मैं आपको दिखाता हूं, ताकि और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बताता हूं कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। मतलब पेसर बॉलर को लेना है या स्पिनर्स को लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है जाके टेलीग्राम चैनल मेरा चेक कर सकते हैं, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वो लिंक ऐसे मिलेगा, यहाँ का मोर का बटन होगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का मेरा चैनल लिंक खुल के आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा। टेलीग्राम अगर आप में इंस्टॉल है, तो नहीं इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों, है ना? तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक स्लाइड खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ एनालिसिस, अपनी एनालिसिस का पार्ट अपना बताता हूं कि इस विकेट पे ये था, इस विकेट को इन बॉलरों को लेना चाहिए, बैट्समैनों को लेना चाहिए, इनको ड्रॉप करना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए, इतना इस टोटल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई एक तो लाइक बनता है, आप कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो जो पिच है ये बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैनों को ज़्यादा मदद मिलता है, कंडीशन जो है यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि बैटिंग फ्रेंडली है। ठीक, और यहाँ पे जो वेदर होने वाला है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और 20% चांस जो है वो आपका मौसम का है कि यहाँ पे बारिश होगा ही होगा। तो अब नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका में मैचेस होते हैं वहाँ पे बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं।
हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये रही वहाँ की पिच रिपोर्ट। अब ग्राउंड की बात कर ले तो हैं, तो अभी तक यहाँ पे 36 मैचेस खेला गया है। 16 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट और 20 मैच जो है बैटिंग सेकेंड। यानी आप देख सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी ग्राउंड पे सेकेंड इनिंग में चेज हो रहा है ना, ग्राउंड चेज हो रहा है स्कोर, तो यानी वो जो ग्राउंड है वो अच्छा खासा बेहतरीन ग्राउंड है। ठीक है, वहां पे चेज होने का मतलब है कि सेकेंड इनिंग में भी जो विकेट है वो सेम रहता है, यानी वो और अच्छा खेलने लगता होगा, तभी जो है वो ग्राउंड पे जो है स्कोर चेज होते हैं। इतना याद रखिएगा हर एक टाइम, है ना। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो 255 है, 255 रन है यहाँ का एवरेज स्कोर। हाईएस्ट स्कोर 381 रन है और लोवेस्ट स्कोर 70 पे 10 विकेट है। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात किया जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं। 70% टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% टाइम आप इसी के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्ट करेंगे और प्रिडिक्शन आपका एक्यूरेट होगा, बट 70% ऑफ टाइम, ठीक है, ये देखा गया है कि इन्हीं इन्हीं के अराउंड जो है रन बनता है ना। बिलो स्कोर की अगर बात किया जाए तो 7 बार 200 से नीचे रन बना हुआ है, 8 बार जो है 200 से 249 के बीच में रन बना हुआ है, 250 से 299 के बीच में 10 बार बना हुआ है, और अबव जो है 300 के ऊपर जो है 11 बार बना हुआ। तो ये मान के चलिएगा कल के मैच के लिए कि दोनों ही टीम में कोई भी टीम खेले तो 250 से ऊपर ही रन कल के मैच में बनने वाला है, क्योंकि लगभग 50% से ऊपर रन 36 मैच में से 50% से ऊपर रन आप इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, 250 से 300 के बीच अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 21 बार रन बन चुका है। ठीक है, 21 बार रन बनने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रन स्कोर बनता ही बनता है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल का जो मैच होगा वो 270, 280, 290 ऐसे कुछ रन बनने वाला है कल के मैच के लिए। ठीक, अब एक बार आपने जब डिसाइड कर दिया कि इतना रन बनेगा, 280 बन सकता है, 290 भी बन सकता है, ठीक है, या 300 रन भी बन सकता है, तो 300 रन बनने के बाद अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां का स्कोरिंग पैटर्न है क्या, क्योंकि जो स्कोरिंग पैटर्न है उसके ही अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि वहां पे पेसर विकेट ले रहे हैं या स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, विकेट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ये सारी चीजें हमको स्कोरिंग पैटर्न्स के बारे में ही जान के देख के ही पता चलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, इसमें आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 308 रन बना हुआ है 6 विकेट के नुकसान पे, है ना, और अफगानिस्तान 253 रन बनाई 10 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, अब पेसर को विकेट मिला है यहाँ पे कितना, 9 विकेट, और यहाँ पे स्पिनर को विकेट मिला है 6 विकेट। टोटल कितना विकेट गिरा, 16 विकेट गिरा है, जिसमें से स्पिनर जो है आपके 6 विकेट पाए हुए हैं और पेसर कितने विकेट पाए हुए हैं आपके 9 विकेट। ठीक है, अब श्रीलंका की बात कर लिया जाए, श्रीलंका दूसरे मैच के, तो दूसरे मैच में श्रीलंका ने बनाया 281 रन, हाईएस्ट टोटल यहाँ का, 3 विकेट केवल गिरा। अफगानिस्तान ने जो है 339 रन बना दिया 6 विकेट के नुकसान पे। अब इसमें अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 12 विकेट गिरा, और 12 विकेट में 8 विकेट किसको मिला हुआ है, पेसर को मिला हुआ है, और 1 विकेट मात्र स्पिनर को मिला हुआ है। अब थर्ड मैच की बात करें तो यहाँ पे नेपाल वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था। नेपाल जो है 230 रन बनाई 10 विकेट के नुकसान पे, और इंडिया वहां डगलत लुइस डीएल मेथड लगा तो 147 रन पे जीत हासिल कर ली, और वो जो है क्या नाम है, बिना विकेट खोए। तो यानी यहाँ पे 10 विकेट गिरा, जिसमें से 6 विकेट आपके पेसर ने लिया और 3 विकेट आपने स्पिनर ने लिया। अब चौथा मैच देख लेते हैं, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का हुआ था। बांग्लादेश 164 रन बनाई 10 विकेट के नुकसान पे, यहाँ भी श्रीलंका 165 रन बनाई 5 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, यहाँ भी देखिए 15 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें से 7 विकेट पेसर को मिला हुआ है और जो है 7 विकेट आपके स्पिनर को मिला हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 विकेट अभी तक पेसर और 17 विकेट अभी तक स्पिनर को मिल चुका है। तो कल के मैच के लिए क्या प्रिडिक्शन है, अब इन तीनों मैच को ही आप उठा के देख लीजिए, चारों मैच को, तो इन 4 मैच में 50% स्कोर देखिए। पहली इनिंग का कितना है, 308 रन 381 रन है। ठीक है, 308 रन और 381 रन। अब हम तीसरा इनिंग या चौथा इनिंग का देख लीजिए आप, ठीक है, कि 230 रन और 220 रन बना, 164 रन बना हुआ है। यानी 220, 230, 200 रन तब बनेंगे जब टीमें ऑल आउट होंगी। अब ऑल आउट होंगी तो अगली टीम को क्या होगा, एडवांटेज होगा। ठीक है, वहां के बॉलर्स को एडवांटेज मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन कल के मैच के लिए आप बना के चलिए। एक टीम बनाइए जो 280, 260 रन पे जाए, 60 रन 280 रन से ऊपर, उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन लीजिए आप, ठीक है, उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में 1-2 प्लेयर लीजिए, दूसरे साइड से आपके बॉलर थोड़े कम लीजिए, है ना, थोड़े बॉलर कम लीजिए। ठीक है,
और जब सेकंड बैटिंग है उन्हीं के बॉलर को भी ले लीजिए, ठीक है, जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किए हुए हैं उनके ही बॉलर को आप जो है उनके बॉलर्स को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हाई स्कोरिंग गेम है। तो जब हाई स्कोरिंग गेम की बात करेंगे, आपको ठीक से क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट इनिंग में मान लीजिए कोई टीम है जो यहाँ से दोनों टीम में से, चाहे अफगानिस्तान की बात करें चाहे श्रीलंका की बात करें, दोनों टीम में एक हाई स्कोरिंग काउंटर देखने को मिल गया, यानी 320 रन के अराउंड टोटल देखने को मिल गया। अब इसमें से 3 या 4 विकेट गिरेगा, 230 रन 220 रन बनेगा, तो इतना तो श्योर है। अब जब 320 या 330 रन बनना है, 4 विकेट गिर रहा है, तो क्या हमें जो बॉलिंग, जो दूसरी टीम है जो बॉलिंग कर रही है, उनके बॉलर्स को लेना चाहिए। उनके बॉलर्स को आप जो है मैक्सिमम एक बॉलर लीजिएगा, नहीं तो उसको भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगर दूसरी टीम का, अगर जब ये वाली टीम आएगी बैटिंग करने, ठीक है, बैटिंग करने, तो आपने देखिए कोलैप्स देखिए, यहाँ पे 153 रन पे 10 विकेट गिरा हुआ है, और यहाँ पे टीम 139 रन बनाई तो है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या 6 विकेट यहाँ भी गिरा हुआ है। तो जो बॉलर आप लेने की कोशिश करेंगे, वो बॉलर कहाँ से लेंगे, ये फर्स्ट टीम के बॉलर लेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं कहने का मतलब मेरा ये था सिंपली, ठीक है। तो आपको दो तरीके की टीम बनानी है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हमें ये तो पता है नहीं कि कल का मैच जो है वो हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग होगा। लेकिन अगर हाई स्कोरिंग होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या टीम है, और लो स्कोरिंग होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या टीम है, ये चीजें आपके पास, आपके साथ होनी चाहिए। ये चीज आप दिमाग में घुसा घुसा लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ले रहे हैं आप, तो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि क्योंकि टॉप ऑर्डर गेंदबाज लेने बहुत सारे ना, ठीक है, मिडिल ऑर्डर गेंदबाज लेना है आपको। अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपने लिया है तो इतना याद रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है, लेकिन समझने की जरूरत है इनको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल हेड टू हेड मैचेस की। तो अभी तक 13 मैच खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में। श्रीलंका ने जो है 9 मैच जीता है, और अफगानिस्तान ने जो है 4 मैच जीता हुआ है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो अभी अनचेंज तरीके से दिख रही है प्लेइंग 11 श्रीलंका की टीम की, है ना। तो श्रीलंका की टीम में आप देखिए, फर्नांडो, ठीक है, पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, शदिरा समरविक्रमा, चरत असलंगा, ठीक है, फिर उसके बाद लियानगे, वनिंदु हसरंगा, फिर उसके बाद महेश तीक्ष्णा, असिथा, प्रमोद, फिर दिलशान, ये आते हैं। प्लेइंग 11 होने वाली है कल के मैच के लिए। श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ठीक है। फिक्स प्लेइंग 11 आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी लाइनअप मिलने के बाद, ठीक है। तो जाइए पक्के से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फाइनल टीम भी मिलेगी, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। वहां पे आपको जो है पिच रिपोर्ट भी मिलेगी मैच स्टार्ट होने से पहले, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस हो 1 करोड़ जीतने के लिए तो, ठीक है। 1 करोड़ छोड़ो, मैं लोग बोलेंगे भाई चूतिया हो गया क्या कि 1 करोड़ बोल रहा है, अरे नहीं भाई, आप एसएल जीतने के लिए, मिनी जीएल जीतने के लिए, ठीक है, सारी चीजों के लिए आपको पिच रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इतना मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो साफा साफ भाई आपका ही घाटा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ओवर में कौन बॉलिंग करता है और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करता है। तो स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हैं आपके तीक्ष्णा, ठीक है, मधुशंका, फर्नांडो और तीक्ष्णा, ठीक। अब डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करता है, मधुशंका, फर्नांडो और मधुशंका, तो ये प्रमोद मधुशन। तो ये टीम जो है, आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो बॉलर स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करता है और लास्ट ओवर में बॉलिंग करता है, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है विकेट्स लेने की, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग ओवर में विकेट्स नहीं मिला तो उसको लास्ट ओवर में विकेट मिलता है, लास्ट ओवर में विकेट नहीं मिला तो उसको स्टार्टिंग ओवर में विकेट मिलता है। तो उन बॉलरों को आपको छटौती करके भाई ले लेना है, छांट लो और ले लो, सीधी सी और सिंपल सी बात है ना। अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैनों की रीसेंट फॉर्म की, क्योंकि ये सब जानना, मैं ये जो कहता है ना कि लक है भाई, ये सब नहीं जानोगे तो नहीं जीत पाओगे, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। अब फर्नांडो की बात करते हैं, तो फर्नांडो का जो रीसेंट फॉर्म है वो कुछ जबरदस्त तो नहीं है। अगर हेड टू हेड मैचेस की बात किया जाए तो इनके खिलाफ तो बढ़िया है, 47 का एवरेज है, वेन्यू पे भी 88 का एवरेज है, क्योंकि यही खेल के लंबे बल्ले पड़े हैं, ठीक है। और जो एवरेज है अभी तक 2021 से 2024 तक वो 30 का है। ये कमबैक हो रहा है इस सीरीज में इनका, ठीक है। बीच में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे तो दिक्कत में थे, अब आए हैं तो बढ़िया खेल रहे हैं, और बढ़िया खेल रहे हैं भाई, तो रन भी बना रहे हैं।
निशंका लास्ट के लास्ट मैच में 210 रन मारे हुए थे, हेड टू हेड में 62 का एवरेज है, वेन्यू पे 65 का है, ओवरऑल 2023 में जो है 66 का एवरेज है। तो आप इनको भी कल के मैच के लिए जीएल की टीम में कंसीडर कर सकते हैं। इनको ड्रॉप करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, मैं बता दे रहा हूँ पहले। और कुशल मेंडिस लास्ट टाइम में 61 रन, 16, 10, 33 है, 4 है, 17 है, वेन्यू पे जो है आपका 28 का एवरेज है, हेड टू हेड में 38 का है और ओवरऑल 35 का है। तो कल के मैच के लिए आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। सदर समर विक्रमा भाई, ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, आला टाइप का बैट्समैन है, तो जीएल में आप इनको ट्राई करिएगा। वेन्यू पे भले इनका 30 का एवरेज है, हेड टू हेड में 28 का एवरेज है, लेकिन ये आपको अच्छी इनिंग कल के मैच के लिए खेल के दे सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ये मेरी टीम में होंगे कि नहीं होंगे, तो फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, है ना। सॉरी। चलिए, तो श्रीलंका की बात किया जाए तो 97 रन बनाया था लास्ट मैच में, बढ़िया खेले थे, 69 और 16 है, ठीक है। हेड टू हेड में इनका 50 का एवरेज है, वेन्यू पे जो है 59 का एवरेज है और यहाँ पे जो है 2023 में 39 का एवरेज है। तो इनको मैं कल के मैच के लिए ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, इतना याद रखिए, है ना। क्यों सब ड्रॉप करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो रणनीति है, ठीक है। बीच में जो बॉलर होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अफगानिस्तान के। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मिडिल ओवर के जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा ज़्यादा फंसते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप उनको अपनी टीम में रखिएगा, जो बॉलर्स हैं वो, ठीक है। जनित की बात किया जाए तो रिसेंट फॉर्म 50, 0, 95, 24, 86 है। हेड टू हेड में 50 रन बनाया हुआ था, वेन्यू पे अभी तक एक इनिंग में 50 रन है और विकेट तो अभी तक इनको मिला नहीं है ना। तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको ज़्यादा लेना जरूरी है। अब भाई वनिंदु हसरंगा, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, है ना। वेन्यू पे 28 का एवरेज है, हेड टू हेड में 39 का एवरेज है, 7 मैच में 14 विकेट हैं। तो भैया इनको ले सकते हैं आप। अगर आप इनको ले रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को दूर रखिएगा अफगानिस्तान की, इतना बता दे रहा हूँ। तीक्ष्णा को लगातार विकेट नहीं मिल रहा, तीक्ष्णा को लगातार विकेट नहीं मिला, भाई भगवान क्या हो गया इसको। तो कल के मैच के लिए ये आपके ट्रम्प कार्ड है भाई। अगर आप ले रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो इनको लेके और कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दीजिएगा, मजा आ जाएगा अगर चल गया तो, है ना। नहीं चला तो वैसे ही हार रहे हैं, ठीक है। असिता फर्नांडो की बात किया जाए, 2-3-2 विकेट है, ठीक है। वेन्यू पे इनका 2 विकेट है और हेड टू हेड में 2 विकेट है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्रमोद की बात किया जाए तो प्रमोद को कल मैं अपनी टीम में लेके चलूंगा। वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 5 विकेट है, तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर लेके चलिएगा कल के मैच के लिए। दिलशान मधुशंका की बात किया तो ये भाई बहुत तगड़ा बॉलर है ना। दो दो इनिंग में 2 विकेट है यहाँ पे, है ना, वेन्यू पे। हेड टू हेड में 3 इनिंग में 4 विकेट है, तो इनको भी आप जीएल की टीम में अपनी ट्राई कर सकते हैं कल के मैच के लिए। बट इनको कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, मेरा कहने का मतलब ये है छोटा सा। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 की, अगर अगर आपने हसरंगा लिया मतलब मिडिल ओवर मिडिल के बैट्समैन को खत्म कर देगा वो, ठीक है। अब मिडिल के ओवर के बैट्समैन को खत्म कर देगा भाई, तो जो है आपको क्या लेना है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेने हैं और लोअर ऑर्डर बैट्समैन लेने हैं। ये सारी सोच के साथ, अपने कॉम्बिनेशन के साथ कल के मैच के लिए आप अपनी टीम बनाइएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। इब्राहिम जादरान, रहमतुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, शहीदी, उमरजाई, नईब, नाबी, अकरम अहमद, नूर अहमद, फजल हक फारूकी। तो ये है कल के मैच के लिए पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है आपकी अफगानिस्तान की। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करता है, कौन डेथ ओवर में। तो स्टार्टिंग ओवर में फजल हक फारूकी फेंकते हैं, उमरजाई फेंकते हैं और जो है अहमद फेंक देंगे। डेथ ओवर में जो है आपके फारूकी, उमरजाई और नईब मिलके डेथ ओवर में फेंक देते हैं। तो कल के मैच के लिए अगर आपको स्पिनर लेना है ना, तो नूर अहमद को लेके चल सकते हैं आप। नईब को भी, नाबी को भी लेके चल सकते हैं, गुलबुद्दीन नाईब को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा एक ऑलराउंडर है इनकी तरफ से, अगर फास्ट बॉलिंग की बात किया जाए तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 स्टैट्स की। तो मैं जो है जादरान और रहमत गुरबाज में से मैं कल के मैच के लिए गुरबाज को लेके चलूंगा। हो सकता है कि गुरबाज जो है आपका फ्लॉप चले जाए। जादरान का अगर वेन्यू पे फॉर्म देखे तो 72 का है, ठीक है, और हेड टू हेड का फॉर्म देखे तो 58 का है। लास्ट मैच में 54 मारा है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल सकता हूँ। थोड़ा बहुत
ये एज लग रहा है मुझे इनके ड्रॉप करने का। ठीक है, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कि मैं किसको लेके चलूँगा किसको नहीं। रहमत शाह को भी मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, शहीदी को मैं अपनी तरफ से लेके चलूँगा कल के मैच के लिए। ठीक है, अगर शहीदी को और रहमत शाह में से अगर कुछ होगा तो मैं शहीदी की तरफ जाना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। आप रहमत शाह को अगर ले रहे हैं तो आप शहीदी को ड्रॉप कर सकते हैं। वेन्यू पे अगर रहमत शाह की बात किया जाए तो 38 का एवरेज है, हेड टू हेड में 36 का एवरेज है, और वहीं अगर हसमुतुल्लाह की बात किया जाए तो 29 का एवरेज है, वेन्यू पे जो है 10 का एवरेज है। तो ये सारे स्टैट्स तो ये बोल रहे हैं कि शहीदी को नहीं लेना चाहिए और रहमत शाह को लेना चाहिए। बट जीएल जो है बहुत अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। तो आप जो है थोड़ा सा रिस्क लेके खेल सकते हैं, रहमत शाह को ड्रॉप करके शहीदी को आप ले सकते हो। उमर जाई को लेना मैं कहता हूं कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कल के मैच के लिए। ये आपके फिक्स प्लेयर हैं। ठीक है, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से कुछ ना कुछ करामात करके दिखाते हैं। गुलबुद्दीन भी एक अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, ये भी एक बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग करके अपना अच्छा बेनिफिट दिखाते हैं। नाबी को लेना है कि नहीं लेना है? ठीक है, इकरम को कल के मैच के लिए आप जो है लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करता है, तो आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऊपर वाले बल्लेबाज नहीं चलेंगे, जीएल में ऊपर वाले बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोहम्मद इन लोगों को लोअर डाउन ऑर्डर आप लेके चलेंगे। अगर आपने ये डिसाइड कर दिया कि ऊपर वाले बल्लेबाज चलेंगे तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्वैस अहमद की बात किया जाए तो इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। नूर कल के मैच में लिए हो सकता है कि ये इफेक्टिव साबित हो और ये आपका ट्रम्प प्लेयर कल के मैच के लिए बन के आए। ठीक है, यहाँ पे अभी तक फॉर्म कुछ हालांकि सही नहीं है। फजल हक फारूकी लास्ट मैच में भी कुछ नहीं कर पाया, उसके पहले 0 विकेट है, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट है। तो कल के मैच के लिए जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्टैट्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने लास्ट बीच बीच में आपको बताया है कि किन प्लेयर्स को लेना है और किन प्लेयर्स को नहीं लेना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेनी है। स्ट्रेटजी में क्या करना है, टारगेट फिक्स कर लेना है भाई कि कल के मैच के लिए क्या टारगेट होने वाला है। अब उस टारगेट के अकॉर्डिंग क्या विकेट होगा ये भी आप फिक्स करके चलेंगे। कि मान लीजिए कि 230 रन अगर आपने फिक्स कर लिया तो यहाँ पे देख लीजिए कि 10 विकेट गिरेगा ही या 8 विकेट गिरेगा ही, तभी 230 रन बन रहा है। अगर 3 या 4 विकेट गिरता तो ये 230 रन नहीं बनता, ये 290, 300, 320 ऐसे स्कोर जाते हैं। ठीक है, 320। अब मान लीजिए कि 10 विकेट गिर रहा है तो किसको मिलेगा, ये यहाँ के जो अपोनेंट वाले जो गेंदबाज होंगे, ठीक है, उनको मिलेगा, अपोनेंट वाले गेंदबाज को। अब अपोनेंट वाले गेंदबाज को अगर मिल रहा है, ठीक है, बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, बॉलर्स को, ठीक है, बॉलर्स को मिल रहा है, यानी वो सारे बॉलर आपके कहाँ होने चाहिए, टीम में होने चाहिए। और ये अगर सारे बॉलर टीम में हैं, ठीक है, तो दूसरा अगर आपको बैट्समैन भी लेना है ना, बैट्समैन भी लेना है तो आप इसी टीम का लीजिएगा। ठीक है, जो अपोनेंट वाली टीम है जो पहले बॉलिंग कर रही है उसी वाले का क्या करेंगे आप, बैट्समैन भी लेंगे, क्योंकि 230 रन बनाए इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई भी प्लेयर अगर बना सकता है, ये 80% चांसेस में देखा गया कि 220 या 230 रन के जो स्कोर्स हैं वो इजीली चेज हो जाते हैं। ठीक है, 20% में होता है कि टीमें फंसने लगती हैं, बहुत बेकार विकेट है, वो अलग बात है, वो अलग सिचुएशन है। ठीक है, उस सिचुएशन को आप कंसिडर मत करिए, बट नाउ ये जो कंडीशन है, इसको कंडीशन को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो दो टीम आप एक लो स्कोरिंग वाली टीम बनाइएगा, दो से तीन टीम, और 2 से 3 टीम आपका करिए हाई स्कोरिंग वाली टीम का बनाइएगा। क्योंकि हमने स्टैट्स देखा है और स्टैट्स के अकॉर्डिंग हमको ये पता चल गया है कि ये जो है, ये जो टीमें हैं, कुछ तो रन बन रहा है तो बहुत ज़्यादा बन रहा है और कम बन रहा है तो बहुत कम बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपको अपनी टीम कल के मैच के लिए फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है लगभग। ठीक, बाकी जितनी भी जानकारी होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा मैच स्टार्ट होने के पहले, कि किन किन बॉलर्स को लेना है, आपको किसको कैप्टन बना सकते हैं, किसको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये सारी चीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई जाके ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय